हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। हिंदी, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश और सीडीपी और सभी सिद्धांत वगैरह एकदम सीरीज वाइज दिए गए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? जो विलियम वुंट और टिचनर थे वो थे संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। जो समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं? समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है तो इसमें हो जाएगा करेक्ट हमारा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी वो हुई थी जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में। और किसने किया था? वो किया था विलियम वुंट ने, विलियम वुंट। और कब किया था? ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद करना है, सारे पॉइंट नोट करके रखना है आप लोगों को कॉपी में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कब किया था ये भी नोट कर लीजिए, 1879 में। कब की थी तो बताएंगे हम लोग। 1879 में किसने किया था? विलियम वुंट ने। कहाँ पे की थी? जर्मनी में। वो की थी लिपजिंग शहर में। ठीक है, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 4th नंबर। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। जो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता होती है वो होता है मापन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा, मापन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? जो फ्रायड ने मन की तुलना की थी वो की थी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। तो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है। समाज मिति विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे थे इसमें। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का संबंध किससे है? व्यक्ति तथा समाज के कल्याण से। यह कथन किसका? ये कहा था फ्रेंडसन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाला शब्द कौन सा होता है? वो होता है परिवर्तन, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। ये किसने कहा था? ये कथन है अरस्तु का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। यह मत है। ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? ये कहा था ब्लूम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? जैसे कि कोई दो सेम एज के बच्चे हैं और एक बच्चे में क्या है? एक बच्चे में दूसरे बच्चे के अपेक्षा कुछ कमी दिखाई देती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलते हैं पिछड़ा बालक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसे होगा? वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर,
पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर उसे बोला जाता है विधिक सिद्धांत, और ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हमारा है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो हमारा CL हल ने दिया था, ये विधिक सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। जो अंतर्दर्शन विधि क्या है? वो बहुत पुरानी विधि है, और ये विधि दिया किसने था? ये दिया था विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी। विलियम वुंट और इनके एक छात्र थे टिचनर, उन्हीं के द्वारा ये दी गई थी। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। विलियम वुंट ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में? जो मनोविज्ञान क्या है वो है चेतना का विज्ञान। तो इसका 15 का सी हो जाएगा हमारा चेतना का विज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या कहा था? पिल्सबरी ने कहा था मानव व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान। ये किसने कहा? पिल्सबरी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? वो माने जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो पावलोव ने किया था वो किया था चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? वो हुई थी 1879 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जो जेनेटिक विधि को दूसरा नाम है उसे बोला जाता है अनुवांशिक विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में किसके पूर्वगामी रूप में हुआ है? जो आलपोर्ट का सिद्धांत का विकास मतलब किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानवतावादी दृष्टिकोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो बहुकारक का सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए बहुविधि का सिद्धांत, बहुविधि का सिद्धांत अगर पूछा जाए तब हम लोग बताएंगे गार्डनर, और यहाँ पे अगर पूछा जाए बहुकारक सिद्धांत तब बताएंगे थॉर्नडाइक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें कथन कौन सा करेक्ट है कि जो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग से साथ कोई संबंध नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है अभिवृद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था हरलॉक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार का पेशा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। संवेदना और अभिव्यक्ति जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? वो होती है साक्षात्कार विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जेनेटिक विधि को जाना जाता है, उसे जाना जाता है अनुवांशिक विधि के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां किसने बताई थी? वो बताया था मैकडुगल ने। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।